हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद अपने क्रिस्टल वर्क के लिए जाना जाता है, जाना ही नहीं जाता बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बड़ी तादाद में जो क्रिस्टल वर्क है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और हम आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो क्रिस्टल का काम है वो किया जाता है, क्योंकि फिरोज़ाबाद में ऐसी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर बहुत शानदार तरीके से जो कांच को गलाकर उसको ढाला जाता है और नए नए डिज़ाइन भी उसको दिए जाते हैं। तो किस तरीके से पूरी क्रिस्टल मेकिंग की जाती है, शैंडिलियर बनाए जाते हैं, वास बनाए जाते हैं, कैंडल स्टैंड बनाए जाते हैं, ग्लासेस बनाए जाते हैं, बहुत तरह का आर्ट वर्क है क्रिस्टल का वो यहाँ पर होता है। आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से कि फिरोज़ाबाद में ये काम होता है। हम ऐसी फैक्ट्री में आए हैं जहाँ पर जो क्रिस्टल का वर्क किया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी पूरी मेकिंग होती है। मेरे पीछे जो ये महिलाएं हैं ये दरअसल जो देश भर से कांच की बोतलें हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पर आती हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, उनको दोबारा से तोड़कर रिसाइकिल किया जाता है और उसके बाद से जो कांच की आर्ट मेकिंग है वो प्रोसेस किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ महिलाएं हैं जो टूटे हुए कांच हैं उनको छांट रही हैं और उसको दोबारा से इस मशीन के ज़रिए रिसाइकिल किया जाता है। मुकेश जी, यही वो यहाँ पे रिसाइकिल किया जा रहा है उनको? हाँ, ये सब जो बाहर से कांच आता है इसको इसके द्वारा धुलाई किया जाता है। धुलाई होने के बाद में इसमें कोई ईंट कंकड़ी वगैरह तो नहीं है, उसको इसमें से निकाला जाता है और उसके बाद में इसको फिर कांच की भरने से भर दिया जाता है। ये पहली प्रोसेस है, लगभग पैसों स्टार्टिंग है ये। और हम जो भी ग्लास बनाते हैं उसमें 65% इसी यूज करते हैं। 65% यूज़ होता है और ये पहली प्रोसेस है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल पुराना जो कांच है वो आता है, उसके बाद उसको छांटा जाता है, फिर यहाँ से आगे के लिए वो कांच को बेच दिया जाता है। मेरे पास जो आप ये बड़े बड़े सांचे देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं सांचों में जो कांच है उसको पिघलाकर डाला जाता है और फिर जो शेप होती है उस डिज़ाइन की उनको दी जाती है। और आप देखेंगे कि पूरी फैक्ट्री है उसकी, ये सांचे हैं उनके। मुकेश जी, क्या यही वो सांचे हैं जिनमें जो कांच को गलाकर डाला जाता है और फिर डिज़ाइन किया जाता है? यही कास्ट आयरन के सांचे हैं। इनके अंदर जो गर्म कांच पाइप के ऊपर लाते हैं उसमें डाल के फिर मुँह से ब्लो करते हैं, इन्हीं के द्वारा सब माल बनता है। ये बड़े बड़ी वास बनाए जा रहे हैं, वास है, बॉटल है, क्या है आपके सामने देखिए। ये एक बड़ा सा यहाँ पर इनका प्लांट है पूरा, जहाँ पर कांच को पहले गलाया जाता है, उसके बाद से जो कारीगर हैं वो उस प्लांट में से कांच को बड़े बड़े लोहे की स्टिक्स में लपेट कर लेके आते हैं। आप सामने देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो कारीगर हैं वो उसकी ढलाई कर रहा है और नीचे आपको देखेगा कि सांचा रखा हुआ है, उस सांचे में इसको देखिए डाला जा रहा है और सांचे में डालने के बाद ऊपर जो कर्मचारी है वहाँ से उसको फूंक मार के कैसे ब्लो कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको फूंक मार रहा है कर्मचारी, और क्योंकि उसको शेप दी जा रही है और इससे फूंक मारने से ही जो अंदर कांच है वो फूल जाता है और इस सांचे के रूप ले लेता है। देखिए ये एक बॉटल बन के आ गई है और उसके बाद से दूसरा कारीगर है वो यहाँ पर लेके आता है, वो इसके ऊपर के हिस्से को तोड़ता है, उसको शेप दी जा रही है यहाँ पर। तो अपने आप में ये बड़ा ही शानदार एक आर्ट वर्क है ग्लास का, जो कि फिरोज़ाबाद में देखने में आता है। देखिए जो ऊपर का हिस्सा उसको किस तरीके से काटा जाता है, बहुत टेक्निक से काटा जाता है, ये काट दिया गया है। और जो दूसरी बोतल है उसको भी यहाँ पर किस तरीके से तैयार किया जा रहा है और ये अपने आप में अद्भुत है देखना कि किस तरीके से जो आर्ट ऑफ ग्लास है वो यहाँ पर की जा रही है। मुकेश जी, ये वाकई में बड़ा मेहनत का काम है। तो ये पूरा आर्ट है, एक जैसे हस्तकला का पूरा एक नमूना है ये। इसको जब काटेंगे तो ये देखिए पानी और लोहे का ये इसके एपरेटस है, जबकि कुछ जुगाड़ जैसा लोहा दिख रहा है आपको। बहुत ही मेहनत, जो वजन लेके आ रहा है, अगर 2 किलो वजन ला रहा है तो सभी 2 किलो के ला रहा है वो। एक वेट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल साहब, बहुत स्किल्ड लोग हैं। देखिए कितना स्किल्ड है कि जो 2 किलो की अगर बॉटल है तो हर बॉटल वो 2 किलो की ही बनाएंगे। इसमें बहुत सारे कलर भी यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये कैसे? जो ये सफ़ेद कलर है, ये वाइट ग्लास का पाउडर है, उसी को उसके ऊपर लगा रहे हैं, वही हो रहा है। बाकी पिगमेंट कलर आते हैं जो सिरेमिक कलर बोलते हैं, जो कांच के अंदर सेम टेम्परेचर पर उसी में मिल जाते हैं, तो उनसे वो कलर बनता है। अगर हमको लाल कांच बनाना है तो उसमें सेलेनियम कैडमियम यूज में लेते हैं,
अगर ब्लू बनाना है तो कोबाल्ट मेटल यूज में लेते हैं, और ग्रीन बनाते हैं तो पल्स लेते हैं, येलो बनाना है तो कैडमियम से बनाते हैं। यहाँ पर वो पानी के गिलास बन रहे हैं जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरीके के गिलास भी हैं। देखिए ये रंग बिरंगे गिलास हैं यहाँ पर। और यहाँ की अगर बात करें तो ये गिलास के सांचे बनकर आते हैं, उसके बाद से इस मशीन में लगाया जाता है। देखिए इसकी पूरी मेकिंग कैसे होती है। ये यहाँ पर लगाया है गिलास को, और गिलास की मेकिंग यहाँ पर की जा रही है। उसको उठाते हैं, नीचे शेप उसकी आ गई है। यहाँ पे अभी ये अनशेप्ड गिलास हैं जो बनकर आ रहे हैं लगातार, और इनको मशीन में शेप दी जाती है। तो ये अपने आप में कारीगरी का अनोखा नमूना है। भैया ये क्या बना रहे हो आप? कुल्हड़ कुल्हड़ बना रहे हो? किस चीज़ के कुल्हड़? चाय पीने के लिए, पानी पीने के चाय पीने के लिए या पानी पीने के लिए। लिए? कुल्हड़ की शेप में गिलास बन रहे हैं यहाँ पे ये। और बंसल साहब ये देखिए कितने तरह के गिलास यहाँ बनते हैं। विभिन्न प्रकार के बहुत डिजाइन है गिलास की। शेप में होता है गॉबलेट गिलास है, वाइन गिलास है, रेड वाइन विस्की है, बहुत तरह तरह के, बोरोसिल सिलिकेट है। और जो गिलास होता है जैसे हम लोग बना रहे हैं सोडा इस गिलास, इसमें न्यूट्रल गिलास भी आता है, बोरोसिलिकेट भी आता है, विभिन्न तरह तरह के गिलास, अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है। जी सर। देखिए अलग अलग तरह की क्वालिटी के ग्लासेस होते हैं यहाँ पर अलग अलग। और ये एक मशीन है यहाँ पर, जहाँ पर देखिए जार भी बन रहे हैं। यहाँ पर पानी के जो जार होते हैं वो भी हैं, अलग अलग तरह की आर्ट मेकिंग है ग्लास की, वो यहाँ पर हो रही है। तो अपने आप में ये एक बड़ी शानदार कला है जिसको हम कह सकते हैं। और कितनी मेहनत इसमें लगती है, कितने कारीगर इसमें लग रहे हैं। बंसल साहब ये बताइए कि सब उसकी जैसे कि जार बन रहा है, तो इस जार को बनाने में कितनी लेबर काम कर रही होगी इस जार को बनाने में? इस पिक्चर में बनाने के लिए 2 टीमें हैं। एक टीम तो वो वाली है जो इसको ब्लोइंग कर रही है। मैं अपने कैमरा से कहूँ कि दिखाएं कि किस तरीके से आर्ट वर्क लगातार हो रहा है। उसमें 20 लोग टीम में काम करते हैं। बाकी ये हैंडल लगाने वाली टीम है, इसमें 6 लोग काम करते हैं, और 4 लोग इसमें जो इसकी बनाते हैं इस पर काम करते हैं। जो डैनिया मशीन, टोटल कितने लोग हो जाते हैं? एक 30 आदमी काम करते हैं पूरे सेट में। जो इसकी आर्ट बना रहे हैं, इसको आर्ट मेकिंग दे रहे हैं, जो गला हुआ कांच है उसको किस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है यहाँ पे। भैया ये क्या बना रहे हैं आप? ये खरबूजा है, खरबूजा डांट रो लग रहा है। खरबूजे की शेप में बनाया है। और तो ये इस पर ऐसे मोल्ड किया जाता है और लटकाए के लिए, झालर के लिए। देखिए इसको हैंग करने के लिए इसका हुक बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे लगातार जो आर्ट मेकिंग है वो आती जा रही है। अगर कोई किसी आर्ट में जो गला हुआ कांच लेकर आते हैं उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो तुरंत उसको डिस्पोज भी कर दिया जाता है। इसमें एक दूसरे से ये लोग सिंक्रोनाइज है, जैसे मशीन सिंक्रोनाइज होती है ऐसे वहाँ से यहाँ तक ये सब हमारे जो स्किल्ड आदमी हैं सिंक्रोनाइज हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्होंने अभी डिजाइन डाल दिया, जो लाइनें डाल दी, और ये खरबूजे के ऊपर डंठल लगा रहे हैं। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पूरे यूरोप में, अमेरिका में, उसमें ये फेस्टिवल में चलता है। ये डेकोरेटिव आइटम सब एक्सपोर्ट होता है, 100% एक्सपोर्ट होता है। ये मशीन कैसी है सर, ये बताइए। ये एनेलिंग मशीन है। जब ये 1500 डिग्री का टेम्परेचर का पीने आ रहा है, ये धीमे धीमे ठंडा होके लास्ट में 50 डिग्री पे ठंडा हो जाएगा, उसको पूरा मटा लेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये फट जाएगा। हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो रॉ ग्लास से उनका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, वह आपको दिखाते हैं किस तरीके से उस जो आर्ट वर्क बनाया गया, फिनिशिंग कैसे होती है। हमारे साथ शैलेश जी हैं जो बताएंगे हमको कि किस तरीके से जो रॉ ग्लासेस बनकर आते हैं डिज़ाइन करके, उनकी फिनिशिंग होती है। शैलेश जी बताइए कि जो रॉ फैक्ट्रीज हम देख के आगे किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, आर्ट वर्क को, फिनिशिंग किस तरीके से होती है? सबसे पहले हम लोग जो माल आता है उस पर ग्राइंड सरफेस करते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह का ये माल हो रहा है, ये लोग ग्राइंड फिर सरफेस कर रहे हैं इसको, और इसके बाद पुनः इसको रीग्राइंड किया जाता है स्मूथ और स्मूथ करने के लिए। जैसे उसको सरफेस, सबसे पहले हम सरफेस को स्मूथ करते हैं, उसके बाद इसमें कलर, सिल्वर कोटेड, बहुत से और जो वर्क होते हैं जो अलग तरीके से होते हैं, ग्राइंडिंग बोलते हैं इसको हम लोग, वो होता है। प्रोसेस होता है पूरा, ये पूरा प्रोसेस होता है। और वहाँ पे ग्राइंडिंग हो जाती है, फिर यहाँ पर क्या कलरिंग होती है? ये कलरिंग होती है, छेद होते हैं इसमें, ड्रिलिंग होती है, उसके बाद पैकिंग होती है, और इसमें ब्रास की फिटिंग्स इस्तेमाल होती हैं। देखिए ये पूरे रॉ ग्लासेस यहाँ पे रखे हुए हैं, और इन ग्लासेस में कलरिंग की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बड़े बड़े जो आर्ट वर्क हैं जी, हम लोग पहले इसमें सिल्वर नाइटेड करते हैं। आवाज बंद करो। ये सिल्वर नाइटेड होता है, ये एक्चुअल सिल्वर है। ये एक्चुअल सिल्वर है।
चांदी है ये। देखिए ये इस सिल्वर पर को हम लिक्विड फॉर्म में करते हैं। सिल्वर कोटेड है ये पूरी तरीके से। या उसके बाद हम लोग उसको कलर बूथ पेंट पर कलर करते हैं, जो डिफरेंट कलर्स में जैसे एज पर बायर चॉइस के हिसाब से बनाया मांगा जाता है, उसके हिसाब से सप्लाई पूरी करते हैं। तो ये बताइए कि सर इसमें सिल्वर कोटेड हो रखा है, फिर इसको कलर किया जाता है? जी, पहले सिल्वर कोटेड किया जाता है, उसके बाद कलर किया जाता है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं उनमें चांदी का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, ये रियल चांदी है। और आप देखेंगे इधर की किस तरीके से इन पम्पकिंस नुमा लाइट्स में चांदी लगाई जा रही है। और ये बहुत नफाजुला काम है। ये एक केमिकल होता है, उसके बाद से जो पाउडर फॉर्म में चांदी होती है उसको यहाँ पर डाला जाता है। और ये काम तमाम जो कारीगर हैं उसको बहुत महीन तरीके से हिला हिला के उसको पूरे इस लाइट में फैलाते हैं। हम इनसे बात करेंगे। भैया आप बताओ कि ये आप क्या कर रहे हो, इसमें क्या डाल रहे हो? ये चांदी का पानी है, हम पहले पीस में डालते हैं, फिर ये पाउडर फॉर्म में चांदी है, इसको डालते हैं ताकि चांदी पूरे पीस पे चढ़ जाए, पूरे उस पे पीस में फैल जाए। हाँ। फिर हम और दूसरे इसमें ये वाइट वाइट और भी कुछ डाला हुआ है आपने, क्या है? ठीक है ये अच्छा। ताकि इस पे चांदी न चढ़े इस जगह पर, इस ताकि इसमें लाइट निकलेगी, बाद में एलईडी लगने के बाद लाइट फैलेगी। आप इसमें क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं इसको? इसमें हम मिलाते हैं, इसमें बहुत मेहनत है काम करने में, मिलाने से। नहीं तो इसमें हिला के क्या होता है कि तो चांदी चढ़ती है लाने से। चांदी चढ़ती है, हाँ। जो मतलब एरिया छूट जाता है उसमें चांदी चढ़ जाती है। चांदी चढ़ती है। एक तरफ वहाँ पर वो कुछ डाल रहे हैं हाँ, वो उसमें एंटिक डालते हैं। हाँ, और आप यहाँ पे चांदी चढ़ा रहे हम चांदी चढ़ाते हैं लाके। हैं। हाँ, और इसमें एक रोजाना कितने आप पीस बना लेते हैं ऐसे ही? रोजाना करीब 3000 करीब पीस बन जाते हैं। मतलब 3000 पीस आप लोग बैठ के इसको सब चांदी चढ़ा देते हैं? चांदी चढ़ाते हैं। 3000 पीस एक दिन में निकाल रहे हैं? जी साहब, बहुत मेहनत का काम है और बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा काम मिलता है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल सही बात है कि किस तरीके से जो लेबर है वो बहुत हार्ड वर्क करती है। तो ये सब एक्सपोर्ट का माल है? ये सारा एक्सपोर्ट का माल है। इस तरह देखेंगे डिफरेंट शेप में, इसमें एलईडी लाइट लगाई जाती हैं। देखिए ये इसमें एलईडी लाइट लगाई हुई है, देखिए, और इसमें लगा दी जाती है। हैंग कर देने के लिए इन्होंने बड़ा शानदार सा हुक दिया हुआ है, इसको बड़ा डिज़ाइन अच्छा करा गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी कारीगरी का एक नमूना है कि किस तरीके से फिरोज़ाबाद की जो ग्लास मार्केट है, ग्लास फैक्ट्रियाँ हैं, वो फल फूल रही हैं, कारोबार आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर तरह तरह के डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पर ये शॉप है, डिस्पेंसर शॉप है, इसमें साबुन डाला जाता है और हैंड से इसका सैनिटाइजर वो लगाया जाता है, मशीन लगाई जाती है, फिर उसको निकाला जाता है। तो अलग अलग तरह की आइटम्स हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं और ये सब एक्सपोर्ट होती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये इनके हुक हैं, जो हुक इनमें लगाए जाते हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है। ये किस तरीके से ये पीतल का बना हुआ है। देखिए ये पीतल के बने हुए हुक हैं इनके, और यहाँ पर हुक आते हैं, उनको यहाँ पर लगा रहा है। ये है ना, उनको एंट किया जा रहा है ब्लैक कलर कोटिंग करके। ये सारा आप जो देख सकते हैं, देखिए ये कलर कोटिंग यहाँ पर की जा रही है। एंटीक पीस बन के आए हैं, इनके ऊपर कलर कोटिंग की जाती है। कहीं आ रहा है, इनको एंट किया जा रहा है। देखिए इनमें इनको बकायदा पूरे डिजाइन किया जाता है। और ये सर ग्लासेस कैसे रखे हुए हैं इधर? ये फ्लावर बेसिस है। ये देखिए ये फ्लावर पॉट है छोटे से, इनमें फ्लावर बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। ये सब कांच के, ये सब पूरा कांच का है, सिल्वर कोटिंग का। देखिए सिल्वर कोटिंग है, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये मैं अपने कैमरा को दिखाएं। देखिए ये छोटा सा एक फ्लावर पॉट है, इसमें फ्लावर रख सकते हैं आप, आर्टिफिशियल या नेचुरल फ्लावर भी रख सकते हैं इसमें। तो अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा रखा हुआ। इसमें सरकार से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। हाँ, सरकार यहाँ पर हम मिलती है, पर यहाँ के एक दो CDGI है, सेंट्रल डेवलपमेंट, वो हमारी ज़्यादा मदद नहीं करता है। वो एक सफ़ेद आती है। सरकार किस तरीके से आप लोगों की मदद करती है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में? जब नई गवर्नमेंट आई है, योगी सरकार आई है, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमारी इंडस्ट्री को लिया हुआ है, फिरोजाबाद की इंडस्ट्री को। तो हम लोगों को छोटे छोटे स्तर पे हमारे जो क्लस्टर के रूप में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी फाइनेंशियल मदद कर रही है, बहुत कम दरों पर, ब्याज की दरों पर पैसा दे रही है। बाकी एक लगभग 10-10 लाख रुपए तक सालाना में इंटरेस्ट में छूट भी दे रही है। और जो फेयर लगते हैं, सपोर्ट भी सरकार कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है। जो फेयर लगते हैं, जैसे बाहर हम विदेशों में फेयर लगाते हैं तो हमको एक आदमी का टिकट का भाड़ा भी हमको सरकार देती है, और वहाँ पर जो लगने वाला फेयर का खर्चा होता है उसमें 75% पैसा सरकार देती है, 25%। इसके अलावा हम लोग जो कैटलॉग वगैरह है, प्रिंट मीडिया के अंदर हम जो भी देते हैं, वो अपने प्रमोशन पर भी 75% का हम लोगों का रिबेट गवर्नमेंट। कुल मिलाकर कहते हैं कि सरकार का भी सहयोग इनको पूरी तरीके से मिल रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री लगातार फल फूल रही है और इससे कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है वो भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। तो ये कुल मिलाकर फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री की कहानी है, किस तरीके से कांच आता है, यहाँ पर जो कारीगर है उनको बनाते हैं, फिर फिनिशिंग होती है और फिर ये प्रोडक्ट विदेशों में सप्लाई हो जाता है, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है।